चैनल। आज हम लाइनक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। ओके, टॉपिक का नाम है कि लाइनक्स बूट प्रोसेस। ओके, इसका मतलब है कि जब हम सिस्टम का पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं तो उससे लेके जो हमें लॉगिन प्रॉम्प्ट होता है उस तक का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे चलता है, वो देखेंगे हम आज। ओके, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज बूट प्रोसेस। ओके, जो मैंने आपको अभी समझाया कि पावर ऑन के बटन से लेके लॉगिन का प्रॉम्प्ट जो आता है उसके बीच की प्रोसेस को बूट प्रोसेस कहता है, और ये मेनली 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओके, 5 स्टेप में फर्स्ट होता है बायोस। ओके, बायोस बायोस इज अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जब भी आप स्टार पावर ऑन के बटन पे प्रेस करते हो तो पहले तो बायोस के पास जाता है, बायोस। ओके, देन बायोस क्या चेक करता है? बायोस विल चेक हार्डवेयर लाइक रैम, डिस्क, okay, CPU. So this, and additionally it's check bootable device. Okay, bootable device चेक करता है। bootable device जैसे कि USB हो गया, SSD, हार्ड डिस्क हो गया। तो जैसे ही उसको बूटेबल डिवाइस मिलता है वो बूट लोडर को लोड करता है। तो अपना अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अपना बूट लोडर ही है। ठीक है, बूट लोडर। तो लाइनक्स में मोस्टली ग्रब यूज करते हैं एज अ बूट लोडर। ओके, ग्रब बूट लोडर यूज्ड इन लाइनक्स। तो क्या करता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है बूट लोडर। व्हाट इट विल डू? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगर मल्टीपल ओएस होती है, फॉर एग्जांपल आप एक ही सिस्टम में एक ही सिस्टम को बूटेबल डिवाइस कर देते हो। ओके, बूटेबल डिवाइस मतलब आप एक ही सिस्टम पे दो ओएस चलाते हो, फॉर एग्जांपल लाइनक्स और विंडोज़। तो जब आप पावर ऑन करते हो आफ्टर बूटेबल, तो जो आपको दो ओएस दिखाता है ना, वो काम भी बूट लोडर ही करता है। ओके, टू डिस्प्ले द मल्टीपल ओएस। ओके, डिस्प्ले और लोड, तो वहाँ से हम जो भी हमें चाहिए वो ओएस सिलेक्ट करके लोड कर सकते हैं। ओके, एंड देन और यहाँ पे आपने वो ब्लैक स्क्रीन का मेनू देखा होगा जहाँ पे हम कर्नल सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो आपने एक ब्लैक स्क्रीन का एक मेनू देखा होगा जहाँ पे हम कर्नल सेलेक्ट करते हैं। तो कर्नल लाइक ग्रब। ओके, तो वो करता क्या है? वो कर्नल की मेमोरी को लोड करता है। ओके, और कंट्रोल कर्नल को दे देता है। ओके, तो ये करता क्या है? कर्नल की मेमोरी लोड कर देता है अपना ग्रब। इट विल लोड, इट्स लोड kernel memory and provide control to the kernel। अपने जो थर्ड स्टेज है बूट प्रोसेस की, वो कर्नल ही है। एज यू नो कि आप सबको पता है कि कर्नल इज अ हार्ट ऑफ लाइनक्स। ओके, यू कैन से कर्नल इज अ हार्ट ऑफ लाइनक्स।
इसके बिना अपना लाइनक्स चलेगा ही नहीं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा नहीं। तो कर्नल करता क्या है इस बूट प्रोसेस में? व्हाट कर्नल विल डू? कर्नल विल डू memory management, then kernel will do process management, then वो क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर्स को लोड करता है। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू कर्नल होता है। कर्नल सबसे पहले रूट डायरेक्टरी को माउंट करता है। व्हाट इट विल डू? फर्स्टली इट विल माउंट रूट डायरेक्टरी, देन फिर इनिट प्रोसेस को स्टार्ट करता है, देन इनिट प्रोसेस को इनिट प्रोसेस स्टार्ट करता है, स्टार्टेड। इनिट कोई, अब पुराने ओएस में इनिट प्रोसेस आती थी, अब आता है सिस्टम डी। सिस्टम डी प्रोसेस स्टार्ट करता है, डी प्रोसेस। तो अपना जो फोर्थ स्टेप है बूटिंग का वो सिस्टम डी है गाइस। फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ स्टेज इज अ सिस्टम डी। ओके, स्लैश इनिट, इनिट इज यूज्ड इन द ओल्ड ओएस। अभी के जो लेटेस्ट ओएस है उसमें सिस्टम डी यूज होता है। ओके, तो सिस्टम डी करता क्या है? सर्विसेज स्टार्ट करता है। ओके, व्हाट सिस्टम डी विल डू? इट विल स्टार्ट सर्विसेज, स्टार्ट सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विस स्टार्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क, नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज, SSH, क्रॉन जॉब्स। ओके, तो वो सारे सर्विसेज सिस्टम डी स्टार्ट करता है। और सिस्टम डी को जो भी रिक्वायर्ड रन लेवल या सिस्टम डी मतलब रन लेवल पे ले जाता है उसको। फॉर एग्जांपल टारगेट तक लेके जाता है। अगर ग्राफिकल टारगेट है तो GUI, देन CLI टारगेट है तो अपन CLI बेस प्रॉम्प्ट आता है लॉगिन का। जब सारी रिक्वायर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तब सिस्टम लॉगिन के लिए रेडी हो जाता है। ओके, जब ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो सिस्टम लॉगिन के लिए रेडी हो जाता है। देन अपना फाइनल जो स्टेज है वो लॉगिन प्रॉम्प्ट। ये ऊपर की सारी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, रनिंग होने के बाद, देन हमारा फाइनल स्टेज है वो लॉगिन प्रॉम्प्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आप सिस्टम मतलब बूट प्रोसेस का समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पहले ही जाएगा बायोस। बायोस इज ए इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट विल चेक दी हार्डवेयर like RAM, CPU, disk, and additionally it will check the bootable device to load the OS. Okay, once you get the bootable device, it will load the bootloader. Okay, which is our second step as well. Okay, bootloader, अब bootloader क्या करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ओके, जो भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बूट किया हो उसको लोड करता है। एंड एडिशनल वो करता है क्या है कि अगर हम ड्यूअल बूट कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सिस्टम में तो पावर ऑन बटन करने के बाद जो भी हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, दो OS के ऑप्शन दिखते हैं, लाइनक्स एंड विंडोज़, तो वो दिखाने का काम बूट लोडर करता है। ओके, एडिशनली वो क्या करता है कि कर्नल को मेमोरी प्रोवाइड करता है और कर्नल को कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ओके, कर्नल को मेमोरी एंड कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ओके, सो अपना थर्ड स्टेज पे जो काम करता है वो कर्नल करता है। तो कर्नल के पास कंट्रोल और मेमोरी आ जाने के बाद कर्नल क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, और कर्नल फर्स्टली रूट डायरेक्टरी को माउंट करता है। ओके, देन द मेन प्रोसेस स्टार्ट करता है वो है सिस्टम डी और इनिट। इनिट इज इन ओल्ड OS। ओके,
वो अपना फोर्थ स्टेप है। ओके, इनिट सिस्टम डी यू कैन से। ओके, तो इनिट एंड सिस्टम डी करते क्या है, तो सर्विसेज, जो भी सर्विसेज लगती है हमें सिस्टम ऑप करने के लिए, तो वो सारी लोड करता है। एक रेडी सिस्टम को रेडी करने के लिए जो भी सर्विसेज लगती हैं, लाइक नेटवर्क सर्विसेज, एसएसएस सर्विसेज, क्रॉन जॉब सर्विसेज, तो वो सारी सर्विसेज सिस्टम डी स्टार्ट करता है। देन आफ्टर स्टार्टिंग ऑल दी सर्विसेज, हम लास्ट और फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं, वो है लॉग इन प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉग इन हो जाएगा। ओके, सो ये थी लाइनक्स की बूट बूट प्रोसेस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।